एक और जेई मीन्स 2024 में पूछा गया क्वेश्चन में मेरे से पूछ रहा है एवरेज स्पीड, और क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल ने जितनी डिस्टेंस चली उसकी हाफ डिस्टेंस उसने 6 मीटर पर सेकंड से कवर की, 6 मीटर पर सेकंड से कवर की, और जो बाकी आधी डिस्टेंस बची उसमें उसने आधे टाइम वो 9 मीटर पर सेकंड से चला था और आधे टाइम के लिए वो 15 मीटर पर सेकंड से चला था। ठीक है, मेरे से एवरेज स्पीड पूछ रहा है। आपने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब मैं यहाँ पर टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम कैलकुलेट करता हूँ, देखना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं ए बी डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड दे रखी है 6 और टाइम दे रखा है t। टाइम दे नहीं रखा, लेट किया है मैंने, टाइम t, तो 60 हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से BD को मैं लिखूंगा। BD में एक चीज़ देखना, T1 से मतलब आधा टाइम T1, ओवरऑल टाइम T था तो मैंने आधा टाइम उसका T1 मान लिया, तो इसकी डिस्टेंस देखना तो 9 T1 हो जाएगा प्लस 15 T1। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 T1। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस देखना, टोटल डिस्टेंस BD का ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि BD हाफ डिस्टेंस था, मैं 2BD लिख सकता हूँ। BD मुझे पता है 24 T1 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 48 T1। ठीक, अब टाइम में रिलेशन देखना, 6T इज इक्वल्स टू 24 T1 था, बिकॉज AB इज इक्वल्स टू BD, दोनों की S डिस्टेंस थी, तो मैं दोनों को इक्वल रख सकता हूँ दोनों टाइम को। तो यहाँ से T की वैल्यू देखो, T की वैल्यू देखो, T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 T1। अब फॉर्मूले में पुट कर दो एवरेज स्पीड वाले में, आपको टोटल डिस्टेंस पता चल गया 48 T1, और टोटल टाइम कितना था T प्लस 2 T1। T मुझे पता है 4 T1, यहाँ पे वैल्यू पुट करो 48 T1 अपॉन 61, कैंसिल करेंगे आप 8 मीटर पर सेकंड, आंसर आ जाएगा।